सो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, रूल्स फॉर डिडक्शंस इन द ब्रिक वर्क। ओके, यहां पे ये क्या है, ब्रिक वर्क। अब यहां पे फॉर फिटिंग ऑफ द विंडो ये ओपनिंग है, एंड दिस ओपनिंग इज फॉर फिटिंग ऑफ द डोर। ठीक है ना? तो अगर इस ओपनिंग का एरिया 0.1 मीटर स्क्वायर या फिर उससे कम होना, तो ड्यूरिंग टेकिंग द मेजरमेंट ऑफ ब्रिक वर्क उसको हमें डिडक्ट नहीं करना है। ठीक है ना? तो अच्छी तरह से पढ़ो, ओपनिंग्स अप टू 0.1 मीटर स्क्वायर शुड नॉट बी डिडक्टेड व्हाइल टेकिंग द मेजरमेंट्स ऑफ द ब्रिक वर्क। समझ में आया? और एक बार, ओपनिंग्स up to 0.1 meter square area should not be deducted from the brickwork. ओके, सेकंड पॉइंट क्या है, देखो यहां पे ये ब्रिक वर्क है ना, ठीक है ना? तो ये जो बीम का एंड है ना, इस बीम के एंड का एरिया अगर 0.05 स्क्वायर मीटर से कम होना, तो उसको हमें क्या करना है, डिडक्ट नहीं करना है। देखो, एंड्स ऑफ द बीम्स, पोस्ट, राफ्टर, पर्लिन एक्सेट्रा अप टू 0.05 स्क्वायर मीटर इन सेक्शन आर नॉट डिडक्टेड। तो यहां पे ये क्या है, एंड ऑफ द बीम। अगर इसका एरिया 0.05 स्क्वायर मीटर से कम होना, तो ब्रिक वर्क के मेजरमेंट में इसको हमें डिडक्ट नहीं करना है। या फिर ये क्या है, देखो एंड ऑफ द पर्लिन है, यहां पे भी ड्यूरिंग टेकिंग मेजरमेंट ऑफ द ब्रिक वर्क अगर इसका एरिया 0.05 स्क्वायर मीटर से कम हो, तो नो डिडक्शन फॉर दिस एंड। समझ में आया? ओके, नेक्स्ट क्या है, देखो यहां पे बेड प्लेट्स, wall plates, bearings and the like where the thickness does not exceed 10 centimeter are not deducted। स्टूडेंट्स ये इमेज देखो, ये पूरा ब्रिक वर्क है ना, और यहां पे ये टॉप को ये क्या फिट किया है, वॉल प्लेट। अब अगर इस वॉल प्लेट की थिकनेस 10 सेंटीमीटर या फिर उससे कम होना, तो ड्यूरिंग कैलकुलेशन ऑफ द ब्रिक वर्क इसको हमें डिडक्ट नहीं करना है। समझ में आया ना? इसकी थिकनेस 10 सेंटीमीटर से कम हो, तो इस वॉल प्लेट को हम एज अ ब्रिक वर्क कंसिडर करेंगे, इसको डिडक्ट नहीं करेंगे। समझ में आया? अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, ये जो है ना, ये क्या है, रूफ स्लैब, और ये क्या है, उसका सपोर्ट। तो पढ़ो, बियरिंग या फिर सपोर्ट ऑफ रूफ स्लैब इज नॉट डिडक्टेड फ्रॉम मैसोनरी इन द सुपरस्ट्रक्चर। तो ये जो एंड है ना, किसका, सपोर्ट ऑफ द रूफ स्लैब, इसको हम क्या करेंगे, नहीं डिडक्ट करेंगे ब्रिक मैसोनरी से। ठीक है ना? तो इन जनरल चारों पॉइंट्स यहां पे है। ठीक है? ओके, यहां पे वीडियो पॉज करके पहले इतना लिख लो। ओके, सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, रूल्स फॉर डिडक्शन इन प्लास्टरिंग एंड पॉइंटिंग। तो स्टूडेंट्स देखो ना, यहां पे सपोज ये लेंथ L और हाइट क्या है, H। हमें ना इस L बाय H एरिया पे प्लास्टरिंग करना है, एंड इस एरिया में क्या है, ये एंड ऑफ द बीम आया है। ठीक है ना? तो हमें यहां पे क्या करना पड़ेगा, मेजरमेंट में पूरा L बाय H एरिया कंसिडर करना पड़ेगा। इस एंड ऑफ द बीम को हम डिडक्ट नहीं करेंगे। ठीक है ना? तो अच्छी तरह से पढ़ो, फर्स्ट रूल, नो डिडक्शन इज मेड फॉर द एंड ऑफ बीम्स, पोस्ट, राफ्टर एक्सेट्रा। ओके, अब सेकेंड पॉइंट देखो, यहां पे नो डिडक्शन इज मेड फॉर ओपनिंग्स अप टू 0.5 स्क्वायर मीटर, एंड नो एडिशन इज मेड फॉर जैम, सॉफिट एंड सील ऑफ दिस ओपनिंग्स। तो सबसे पहले ये इमेज देखो, ये वॉल है, और इसमें ये क्या है, ओपनिंग मेड फॉर फिटिंग ऑफ द विंडो। ठीक है ना? तो ये जो ओपनिंग है ना, इसका बॉटम क्या है, सील। ठीक है? इसके जो टॉप फेस है ना, ओपनिंग का टॉप फेस, इसको हम क्या बोलेंगे, सॉफिट। और ये जो साइड्स है ना, दीज आर जाम। ठीक है ना? अब इंपॉर्टेंट क्या है, देखो अगर ये ओपनिंग का एरिया 0.5 स्क्वायर मीटर से कम होना, तो इसको हम क्या करेंगे, नो डिडक्शन। ठीक है ना? अब इसको डिडक्ट ही नहीं किया,
तो सॉफिट जाम सील को ऐड करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। और एक बार पढ़ो, नो डिडक्शन इज मेड फॉर ओपनिंग अप टू 0.5 स्क्वायर मीटर। अब इसका डिडक्शन ही नहीं किया तो नो एडिशन इज मेड फॉर जाम सॉफिट एंड सील। समझ में आ रहा है ना। अब नेक्स्ट केस क्या है देखो, यहां पे फॉर ओपनिंग मोर देन 0.5 स्क्वायर मीटर एंड अप टू 3 स्क्वायर मीटर। समझ में आ रहा है ना। अगर ओपनिंग का एरिया 0.5 स्क्वायर मीटर से ज्यादा या फिर 3 स्क्वायर मीटर से कम, इन दोनों के दरम्यान हो ना, तो क्या करना पड़ेगा देखो, डिडक्शन इज मेड फॉर वन फेस ओनली। एक्चुअली देखो ना, प्लास्टरिंग दोनों साइड से करना पड़ता है, तो क्या करेंगे, फॉर ड्यूरिंग टेकिंग मेजरमेंट फॉर वन साइड हम क्या करेंगे, उसको डिडक्ट करेंगे, ठीक है ना। और एक बार पढ़ो, फॉर ओपनिंग इन बिटवीन 0.5 टू 3 स्क्वायर मीटर डिडक्शन इज मेड फॉर वन फेस ओनली, बट इंपॉर्टेंट क्या है, नो एडिशन फॉर जैम सॉफिट एंड सील्स ऑफ दिस ओपनिंग, ठीक है ना। यानी सिंपली क्या करना है, ड्यूरिंग टेकिंग मेजरमेंट वन साइड को क्या करेंगे, इस ओपनिंग को माइनस करेंगे, ठीक है ना। कब, एरिया इन बिटवीन 0.5 टू 3 स्क्वायर मीटर के दरमियान हो तो, ठीक है ना। एंड लास्ट पॉइंट देखो इसमें से, फॉर ओपनिंग अबोव 3 स्क्वायर मीटर, अगर ए ओपनिंग 3 स्क्वायर मीटर से ज्यादा हो तो क्या करना पड़ेगा देखो, डिडक्शन इज मेड फॉर बोथ फेसेस, ठीक है ना। दोनों तरफ हम जो एरिया ऑफ प्लास्टरिंग फाइंड कर रहे होते हैं ना, तो ड्यूरिंग द कैलकुलेशन ऑफ एरिया ऑफ प्लास्टरिंग इस ओपनिंग को क्या करना पड़ेगा, हमें डिडक्ट तो करना पड़ेगा। अब एरिया डिडक्ट किया है, मतलब यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है देखो, जैम सॉफिट एंड सील ऑफ दिस ओपनिंग शैल बी एडेड। समझ में आ रहा है ना। तो हमने यहां पे क्या क्या स्टडी किया देखो, इन शॉर्ट, अगर ओपनिंग का एरिया 0.5 स्क्वायर मीटर से कम हो तो दोनों साइड से क्या करो, उसको डिडक्ट करो, ठीक है। अगर 0.5 टू 3 स्क्वायर मीटर के दरमियान हो तो डिडक्शन इज मेड फॉर वन फेस ओनली। इन दोनों केस में क्या करेंगे, जैम सॉफिट सील का कंसीडर नहीं करेंगे। एंड लास्ट, अगर एरिया 3 स्क्वायर मीटर से ग्रेटर हो तो क्या करेंगे, डिडक्शन इज मेड फॉर बोथ साइड, बट इन दिस केस हमें जैम सील एंड सॉफिट का जो एरिया ऑफ प्लास्टरिंग है ना, उसको ऐड करना पड़ेगा। समझ में आया, ओके। सो नेक्स्ट पॉइंट देखो, रूल्स फॉर डिडक्शन इन पेंटिंग वर्क ऑफ डोर्स एंड विंडोज। तो यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है देखो, फर्स्ट, पेंटिंग ऑफ डोर्स एंड विंडोज आर कंप्यूटेड इन स्क्वायर मीटर, ठीक है। उसके बाद डायमेंशंस आर टेकन फ्रॉम आउट टू आउट। समझ में आ रहा है, डायमेंशंस आर टेकन फ्रॉम आउट टू आउट। फॉलोइंग आर द मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स फॉर डिफरेंट डोर सरफेसेस। एक्चुअली ना, वो जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स है ना, हमें याद रखना पड़ेगा, बट उससे पहले ये जो डिफरेंट डोर सरफेसेस जो है ना, इसको हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ इमेज आपके कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, ठीक है ना। मैं कुछ इमेजेस आपको दिखाता हूं, उसके बाद मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपको नेक्स्ट पेज पे दूंगा, उसको याद रखो, ओके। तो देखो, सबसे पहले ये क्या है, फुल्ली ग्लेज्ड डोर है, दिख रहा है ना, फुल्ली ग्लेज्ड डोर। उसके बाद ये क्या है देखो, यहां पे ये टॉप पोर्शन क्या है, ग्लेज्ड, और ये बॉटम वाला क्या है, पैनल्ड, मतलब पार्टली पैनल्ड एंड पार्टली ग्लेज्ड डोर। समझ में आया। अब नेक्स्ट, ये क्या है, पैनल्ड डोर है, ठीक है ना। पूरा टॉप टू बॉटम क्या है, पैनल्ड है ना, ये पैनल्ड डोर है। और ये तो पूरा प्लेन है ना, मतलब ये क्या है, फ्लश डोर है, ठीक है। और यहां पे देखो, ये जो इंक्लाइन प्लेट्स फिट किए है ना, यहां से वेंटिलेशन हो सकता है। समझ में आ रहा है ना। ये जो है ना, ये कैसी डोर है, लोवेड डोर, ठीक है ना, ओके। अब नेक्स्ट, ये क्या है, कोरोगेटेड शीट्स, ठीक है ना, कोरोगेटेड शीट्स है। और ये क्या है, ग्रिल वर्क। आपको पूरे वर्ड्स प्रैक्टिकली समझ में आ रहे हैं ना,
ठीक है। तो नेक्स्ट अभी जो टेबल दिखाऊंगा ना, उसमें जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है हमें याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो अभी फॉर पैनल्ड डोर मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है, 1 and 1/8 फॉर वन साइड, ठीक है। उसके बाद फुल्ली ग्लेज्ड डोर हो ना, तो वहां पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या यूज करेंगे, 1.5, ठीक है। पार्टली पैनल्ड एंड पार्टली ग्लेज्ड के लिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1, फ्लश डोर के लिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1। उसके बाद लोअर डोर के लिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है, 1.5, ठीक है ना। कोरुगेटेड सीट्स के लिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.1 एंड आयरन बार या फिर ग्रिल वर्क के लिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर एज इट इज मतलब 1 है, ठीक है ना। इस टेबल को ना स्टूडेंट्स याद रखना पड़ेगा, ओके। तो स्टूडेंट्स हर रीजन में जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट होता है ना, वो डिपार्टमेंट हर साल एक बुकलेट पब्लिश करता है, जिस बुकलेट में हमें कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो कुछ भी मटेरियल या फिर लेबर कुछ भी हो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन या फिर रेट्स हमें मिलते हैं, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, डीएसआर यानी डिस्ट्रिक्ट शेड्यूल रेट्स, ओके। हमें डीएसआर पे एक नोट लिखनी है। तो देखो फर्स्ट पॉइंट, एज द नेम इंडिकेट्स इट इज बुकलेट ऑफ प्रिंटेड रेट्स ऑफ डिफरेंट आइटम्स, लेबर्स एक्सेट्रा एज पर द रीजन, ठीक है। उसके बाद दीज रेट्स आर अकॉर्डिंग टू लोकली अवेलेबल मटेरियल्स, लेबर्स एक्सेट्रा। इसका मीनिंग क्या है देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर ग्रेनाइट के बारे में सोचा जाए तो ग्रेनाइट क्या है, राजस्थान में क्या है, सस्ता है। एज कंपेयर टू राजस्थान, महाराष्ट्र में ग्रेनाइट क्या होगा, महंगा होगा। मतलब उस रीजन में मटेरियल का जो कुछ भी रेट होगा वो रेट क्या होगा, हमें डीएसआर में मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद फॉर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट वी हैव टू यूज डीएसआर रेट्स। इसका मीनिंग क्या है देखो, देखो सपोज गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट ना कर्नाटक में है एंड हम कहां पे है, महाराष्ट्र में है। हमें उस गवर्नमेंट प्रोजेक्ट का क्या फिल करना है, टेंडर फिल करना है। तो वहां जाके उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो कुछ भी है उनका रेट्स तो हम नहीं निकाल पाएंगे। तो सिंपली क्या करेंगे, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट जिस रीजन में है उस रीजन का डीएसआर क्या करेंगे, मंगाएंगे एंड अकॉर्डिंग टू द रेट्स ऑफ डीएसआर हम क्या करेंगे, टेंडर फिल करेंगे। समझ में आया, ओके। नेक्स्ट, द रेट्स गिवन इन डीएसआर आर रिवाइज्ड फॉर एवरी ईयर। हर साल डीएसआर के रेट्स क्या होते हैं, वेरी होते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन इन दैट रीजन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, in DSR cost of material, labor rates, lead and lift, transportation charges and 10% contractors profit is included in it। इसका मतलब क्या है देखो, जो कुछ भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है सबकी इंफॉर्मेशन, सबके रिसेंट रेट्स, समझ में आ रहा है ना, अकॉर्डिंग टू विच सब गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट चलते हैं, पूरी इंफॉर्मेशन क्या होती है, डीएसआर में होती है, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, डीएसआर आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट रीजन लाइक पुणे, मुंबई, नागपुर, औरंगाबाद एक्सेट्रा। मतलब हर रीजन में जो डीएसआर होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है, ओके। तो स्टूडेंट्स जब हम डिटेल्ड एस्टिमेट कर रहे होते हैं ना, उस समय एक्सकेवेशन या फिर पीसीसी ऐसे जो एटम्स है ना, इनका जो हम क्वांटिटी का कैलकुलेशन करते हैं, तो ये कैलकुलेशन जिस पेजेस पे करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मेजरमेंट शीट, ओके। तो देखो फर्स्ट पॉइंट, मेजरमेंट शीट इज also called measurement form, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, दिस शीट हैज
डिटेल्ड एंट्री ऑफ लेंथ, ब्रेड्थ या फिर विड्थ, हाइट, नंबर, दैट इज कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम ऑफ द वर्क। अब देखो ना, फॉर एग्जांपल एक्सकेवेशन, अगर एक्सकेवेशन के बारे में लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, नंबर सब मिल गया तो वी कैन कैलकुलेट क्वांटिटी ऑफ एक्सकेवेशन। ठीक है, उसके बाद यूजिंग दिस फॉर्मेट टोटल क्वांटिटी ऑफ आइटम कैन बी फाउंड आउट। ठीक है, द bunch of measurement sheet is nothing but measurement book। ठीक है, which is very important document at the time of final bill of the project। समझ में आया? ओके, अब ये क्या है? मेजरमेंट शीट का फॉर्मेट है। तो मेजरमेंट शीट मतलब क्या होता है? एक टेबुलर फॉर्म में होता है, ठीक है ना? तो उसमें क्या क्या होता है? सबसे पहले आइटम नंबर, उसके बाद डिस्क्रिप्शन और पर्टिकुलर्स ऑफ द आइटम, उसके बाद नंबर, लेंथ, विड्थ, हाइट और डेप्थ। अब नंबर से लेके, देखो ना, नंबर से लेके हाइट तक, इन सब का अगर हमने मल्टीप्लीकेशन लिया तो क्वांटिटी, एंड क्वांटिटी की एडिशन क्या होती है? टोटल क्वांटिटी। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चैप्टर जो है ना, डिटेल्ड एस्टिमेट, उसमें हम इसको यूज करने वाले हैं, इसलिए अभी मत सोचो ज्यादा, ठीक है ना? सिर्फ फॉर्मेट याद रखो और चैप्टर 3 में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके।